क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 10.5। देखिए ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ। अब आपके पास एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओ। ओके, ये इसका सेंटर है और पॉइंट्स हैं ए बी और सी। सर दैट एंगल बीओसी इज 30 डिग्री। आप देख रहे हैं एंगल बीओसी यहां पर 30 डिग्री है, ये एंगल है बीओसी, ये 30 डिग्री है। एंगल एओबी ये 60 डिग्री है, ये गिवन है आपको। ओके, और आगे देखिए क्या कह रहे हैं। इफ डी इज अ पॉइंट ऑन सर्कल अदर देन द आर्क एबीसी, आर्क एबीसी को छोड़ दें अगर, तो बाकी जो पार्ट है, ये मेजर पार्ट जो है ना, एबीसी को छोड़ दें तो ये वाला पार्ट जो है, ओके, ये वाला पार्ट, इसके ऊपर एक पॉइंट है डी। आप देख रहे हैं ये पॉइंट हमने यहां पर बनाया हुआ है, ये पॉइंट है डी। और आपको क्या पूछा जा रहा है, यू आर सपोज टू आंसर, यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एडीसी। आपको एडीसी की वैल्यू जो है, ये वैल्यू जो है निकाल कर दिखानी है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल ही है, लेकिन मैं आपकी हेल्प करता हूं। जरा देखिएगा आप इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। आर्क एसी सबटेंस, देखिए ये है आर्क एसी, एसी सबटेंस एओसी एट सेंटर, एंगल एओसी एट सेंटर, है ना, आप देख पा रहे होंगे एओसी सेंटर में बन रहा है, ये पूरा एंगल जो है ये सेंटर में बन रहा है। ओके, एंड एंगल एडीसी ऑन सर्कल, एडीसी ऑन सर्कल बन रहा है। तो यहां पर आपने रूल लगाना है, मैं नहीं करवाऊंगा, आप खुद करेंगे इसको। आपको पता है जब एक सर्कल इस तरह से है, सेंटर में ये एंगल बन रहा है, ठीक है, और सर्कल के ऊपर ये एंगल बन रहा है, तो ये एंगल जो है ये डबल होता है इस एंगल के, ठीक है। तो इसीलिए आप यहां पर क्या लिखेंगे, व्हिच इंप्लॉयज एंगल एओसी इज ट्वाइस एंगल एडीसी, और एंगल एडीसी इज इक्वल टू 1/2 एंगल एओसी। आप चाहें तो डायरेक्टली भी ये लिख सकते हैं। एडीसी, जरा एडीसी को देखिए, एडीसी ये है, इज इक्वल टू हाफ एओसी, क्या हो जाएगा, इट इज 60 प्लस 30 यानी कि 90 डिग्री। ओके, अब आप इसको लिख सकते हैं, एंगल एडीसी इज इक्वल टू हाफ ऑफ 90 डिग्री, दैट इज 45 डिग्री। सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना। तो देखिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, सेंटर में दो एंगल्स बन रहे हैं, एक 60 डिग्री एक 30 डिग्री का। आर्क एसी ये एंगल बना रहा है, आर्क एसी जो है सर्कल के ऊपर बना रहा है एडीसी, एडीसी जो है वो सेंटर में बनने वाले एंगल का हाफ होगा। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 10.5 का, a chord of a circle is equal to the radius of the circle. We have a circle, say a circle with center. ये जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.5, मैं मानता हूं कि ये एक्सरसाइज एक ओरल एक्सरसाइज है। अगर आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चंस को, अगर आपको पिछले थ्योरम्स पता है, कॉन्सेप्ट्स पता है, तो फिर आपके लिए करना ये बहुत आसान है। तो खैर देखिए आप, ये आपके पास एक सर्कल है विद सेंटर हो। क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। एक कॉर्ड है, यहां पर आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं यहां पर नाम दे देता हूं इसको ए बी, ठीक है जी। और ये किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस। तो ये सभी जो है इक्वल है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये जो है, ये जो ट्राइंगल बना है ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है। ओके, आगे देखिए, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। देखिए ये माइनर आर्क है, इसके ऊपर बनने वाले एंगल की आपने वैल्यू निकालनी है। मतलब क्या है, आप ध्यान से समझिएगा, मैं दूसरे कलर से आपको ये बताता हूं। सपोज करिए यहां पर कोई पॉइंट है, से डी, ओके, और आपको ये निकाल कर दिखाना है कि ये एंगल जो है ये कितना है। मैं दोबारा से समझाता हूं, आप देखिए एक सर्कल है आपके पास विद सेंटर ओ, ओके, आपके पास एक सर्कल है विद सेंटर ओ, और ये कॉर्ड है से ए बी, जो मैंने यहां पर बताया आपको। ये तीनों साइड्स जो है इक्वल है, ओ ए ओ बी ए बी, ये इक्वल है, ये आपको गिवन है। आपको बोला गया है कि जो रेडियस है इस सर्कल का और जो एक कॉर्ड की लेंथ है ये बराबर है। और अब आपको निकालने को क्या कहा जा रहा है कि ये जो माइनर आर्क है, ये तो मेजर आर्क है ना, मेजर आर्क को छोड़ दीजिए, तो माइनर आर्क में एक एंगल बन रहा है कुछ इस तरह से। आपको इस एंगल की वैल्यू निकालनी है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंगल, ठीक है जी। बड़ा सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। आप देखिए ध्यान से, मैं आपको बताता हूं। इसको करने के दो तरीके हैं।
एक तरीका तो ये है, आप इस मेजर आर्क के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लीजिए और फिर आप इसको सॉल्व कीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। मैं थोड़ा सा आसान तरीका बता देता हूं। अब देखिए, ट्राइंगल एओबी आपको बोला गया है कि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल, आपको बोला है ना कि OA OB और AB इक्वल है, ठीक है ना, ये गिवन है, which implies triangle AOB is an equilateral triangle. This is an equilateral triangle, okay? This is an equilateral triangle. If AOB is an equilateral triangle, what does that mean? That means angle AOB is equal to 60 डिग्री। आई एम श्योर कि आप ये अग्री करेंगे कि ये एंगल जो है ये 60 डिग्री है, ठीक है जी। ये एंगल जो है ये 60 डिग्री है, ओके। ये कुछ इस तरह से। अब आपको मैंने क्या बताया कि आप क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में आपने क्या करना है, ये कोई भी पॉइंट ले लेना है। यहां पर मैं यहां पर पॉइंट ले रहा हूं C, और इसको AC और BC इस तरह से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है जी। तो कंस्ट्रक्शन में आप क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन टेक अ पॉइंट C ऑन मेजर आर्क, ओके। मेजर आर्क के ऊपर आपने एक पॉइंट ले लिया C। अब देखिए क्या होने जा रहा है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो दिस इज 60 डिग्री, ठीक है। नाउ एंगल ACB इज इक्वल टू हाफ ऑफ AOB। मैं फिर से बता दूं, ये हिंट ही है, आपको खुद ही करना है। जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन जो है हिंट दिया था, ये भी हिंट है, ठीक है। और आपने देखा होगा मैंने हिंट में मैं आपको मैक्सिमम सब बता देता हूं कि क्या करना है। थोड़ा सा ही काम आपके करने के लिए होता है, लेकिन देखिए, ओके। आर्क AB सबटेंड्स एंगल AOB। AOB जो है AB सबटेंड कर रहा है और ACB भी AB ही सबटेंड कर रहा है। तो आपने देखा कि सेंटर में ये आर्क जो एंगल बनाएगा वो इस एंगल का डबल होगा। यानी कि मैं क्या बताने जा रहा हूं कि ये जो AOB है ये ACB का डबल होगा, है ना। तो अगर ऐसा है AOB ACB का डबल है तो ACB AOB का हाफ है, जो मैंने यहां पर लिखा है। आगे तो आपको पता ही है इसको क्या करना है। एंगल ACB इज इक्वल टू हाफ ऑफ 60 डिग्री। व्हाट इज दैट, 30 डिग्री। आपका ACB जो है ये 30 डिग्री आ गया। अब देखिए ACBD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। सारे पॉइंट सर्कल के ऊपर है। ACBD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आपको पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है, इट इज 180 डिग्री। व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन्स देयरफॉर एंगल ACB प्लस एंगल ADB इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है जी। ACB प्लस ADB क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। व्हाट इज दैट, व्हाट इज ACB, ACB है 30 डिग्री। 30 डिग्री प्लस ADB इज 180 डिग्री। और इस तरह से आपने ADB की वैल्यू जो है निकाल दी। ADB की वैल्यू क्या आएगी, 180 माइनस 30, इट इज व्हाट, 50 डिग्री, 150 डिग्री। सॉल्व। मैं फिर से बताता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। AB आर्क AOB बना रहा है, AB आर्क ही ACB बना रहा है। सेंटर में जो एंगल बन रहा है आर्क AB बना रहा है। सर्कल के ऊपर जो एंगल बन रहा है वो भी आर्क AB बना रहा है। तो AOB इज इक्वल टू ACB, ठीक है ना। सॉरी, AOB इज डबल ऑफ ACB, ये मैंने यहां पर लिखा है। मैंने लिखा है ACB इज इक्वल हाफ ऑफ AOB, ओके। तो आपको याद होगा मैंने आपको ये बताया हुआ है कि सर्कल के सेंटर में जो एंगल बनता है ना, आर्क के द्वारा सेंटर में जो एंगल बनता है वो इसका डबल होता है। यानी कि ACB जो है हाफ होगा AOB का। यहां पर यही मेंशन किया गया है, ACB जो है हाफ होगा AOB का। अब आपने क्या किया, उसकी हेल्प से आपने इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर दिया। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो अब देखिए ये क्या है, आपके पास ये फिगर दी हुई है, ये एंगल 100 डिग्री है और आपको क्या बोला गया है वो देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, पेज नंबर 185 पर, एक्सरसाइज 10.5 का। एंगल PQR 100 डिग्री, फाइंड PQ एंड R इन द पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O। फाइंड एंगल OPR, यू हैव फाइंड एंगल OPR, मतलब आपको इसको ज्वाइन करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। फाइंड द वैल्यू ऑफ OPR, आपको ये एंगल निकालना है, ठीक है जी। ओके, अब देखते हैं जरा इसको हम क्या करेंगे।
देखिए सेंटर में ये आर्क पी आर जो एंगल बना रहा है सेंटर में ये है रिफ्लेक्स पी ओ आर, ठीक है जी। सो पी आर subtends reflex angle POR at center, है ना। सेंटर में ये एंगल बन रहा है, आप देख रहे होंगे ये सेंटर में एंगल बन रहा है, ठीक है जी। अगर ये सेंटर में बन रहा है एंड एंगल PQR ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर बन रहा है PQR, ये सेंटर में बन रहा है ये एंगल और PQR बन रहा है, तो अब ऐसा कह सकते हैं दैट एंगल PQR, एंगल POR इज इक्वल ट्वाइस PQR, ठीक है जी। ये POR जो है ट्वाइस होगा PQR का। व्हाट इज दैट? एंगल POR इज इक्वल टू ट्वाइस PQR, क्या हो गया? PQR है 100 डिग्री, एंड व्हाट इज दैट? एंगल POR इज इक्वल टू 200 डिग्री, ठीक है जी। इट इज 200 डिग्री, ठीक है जी। एंगल POR ये बन गया 200 डिग्री, लेकिन मुझे ये नहीं निकालना था, मुझे क्या निकालना था? मुझे ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला, ठीक है। अगर POR अगर ये रिफ्लेक्स POR जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्स POR, ये रिफ्लेक्स POR की बात हमने की, ओके। दिस इज रिफ्लेक्स POR। रिफ्लेक्स POR का मतलब क्या हो गया? दिस एंगल, ओके। अब हम POR की बात करते हैं। देयरफॉर एंगल POR इज इक्वल टू 360 माइनस रिफ्लेक्स POR, ओके। व्हाट इज दैट? एंगल POR 360 माइनस ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 360 माइनस 200 डिग्री। अब व्हाट इज दैट? दिस इज गोइंग टू बिकम एंगल POR इज इक्वल टू 160 डिग्री, ठीक है जी। तो ये एंगल जो है 160 डिग्री हो गया, एंगल POR 160 डिग्री हो गया। मैं रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, आप देखिए, आपको ये एंगल PQR दिया हुआ 100 डिग्री, ओके। तो रिफ्लेक्स POR इसका डबल होगा, यानी कि ये 200 डिग्री होगा। अगर ये 200 डिग्री है तो एंगल POR क्या हो गया? 160 डिग्री। अगर ये 160 डिग्री है तो जरा ट्राइंगल OPR को देखिए, इन ट्राइंगल OPR, ठीक है। ट्राइंगल देखिए OPR, इन ट्राइंगल OPR OP इज इक्वल टू OR, ठीक है जी। वाई? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अब देखिए ट्राइंगल को, ट्राइंगल OPR, ये है ट्राइंगल OPR, ठीक है जी। तो OP के ऑपोजिट क्या है? OP के ऑपोजिट है एंगल ORP और OR के ऑपोजिट है एंगल OPR, ठीक है जी। तो अब देखिए जरा, आपको OPR निकालना है। इन ट्राइंगल OPR एंगल POR प्लस एंगल OPR प्लस एंगल ORP इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये ट्राइंगल है ना, क्योंकि ये ट्राइंगल है, ओके। सिंस ये ट्राइंगल है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल ये OPR ट्राइंगल जो है, इसमें एंगल OPR, एंगल ORP, एंगल POR जो है 180 डिग्री है। तो लेकिन अभी अभी आपने कहा कि ये दोनों इक्वल हैं, तो POR प्लस इसको भी POR लिख सकते हैं, ट्वाइस POR, OPR, सॉरी, ट्वाइस OPR, ठीक है जी, प्लस POR। POR क्या है आपका? POR है आपका 160 डिग्री is equal to 180 degree. What is that? That means angle OPR 180 minus 160, it is 20 upon 2 is 10 degree, ठीक है। एंगल OPR जो है वो 10 डिग्री हो गया, एंगल OPR जो है वो 10 डिग्री हो गया, ये आपको निकालना, सिंपल है। आपने ये ट्राइंगल लिया, ये 160 डिग्री है, अच्छा OPOR के बराबर है, तो ये ट्राइंगल OPR में OPOR के बराबर है, तो इसका मतलब है OP के ऑपोजिट है ये वाला एंगल और OR के ऑपोजिट है ये वाला एंगल, दोनों इक्वल होंगे। दिस प्लस दिस 180 डिग्री, लेकिन ये दोनों इक्वल हैं, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। सिंपल क्वेश्चंस हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूं
कि मैं मानता हूं कि ये क्वेश्चंस ओरल क्वेश्चंस हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये फिगर दी हुई है और यहां पर इस फिगर में ये एंगल ABC 69 है और ACB जो है वो 31 डिग्री है और यू आर सपोज टू फाइंड दिस एंगल। ओके, यहां पर कौन सा रूल लगेगा आपको मैं बताता हूं। एंगल्स इन अ सेगमेंट आर इक्वल। आपको याद होगा मैंने आपको ये बताया था कि अगर सपोज करिए ये सर्कल है और आप जितने मर्जी यहां पर एंगल्स बना लें। ओके, देखिए इस सेगमेंट में आप जितने मर्जी एंगल्स बना लें तो ये सारे जो हैं ये इक्वल होंगे। मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, दिस एंड दिस। इसका मतलब है ये BDC जो है ये वाला एंगल ये इस एंगल के बराबर होना चाहिए। तो आप इस पूरे ट्रायंगल ABC को देखिए। ABC में ये एंगल पूरा जो है वो 69 है, ये एंगल पूरा जो है 31 है, तो टोटल हो गया 100 डिग्री। तो ये होगा आपका 80 डिग्री। अगर ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री। ओरल क्वेश्चन है, मैंने जैसा आपको बताया। एक्सरसाइज है 10.5, क्वेश्चन नंबर 4 था। मैंने जैसा आपको बताया ये सारे क्वेश्चंस ओरल क्वेश्चंस हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 185 पर है। ये आपको ये फिगर दी गई है। ये सारी चीजें मेंशन है जो आपको गिवन है। ये A पॉइंट है, B पॉइंट है, C पॉइंट है, D पॉइंट है और ये एंगल जो है एंगल ACD, ये वाला एंगल, ये एंगल जो है दिस एंगल इज व्हाट, दिस इज 20 डिग्री एंड दिस एंगल, लुक एट दिस एंगल इज 30 डिग्री। ये दो एंगल्स आपको यहां पर गिवन है और आपको कहा गया है कि यू हैव टू फाइंड दिस एंगल। आपको ये वाला एंगल जो है ये निकालकर दिखाना है। ओके, एंगल BAC निकालना। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कॉम्प्लिकेटेड हो, लेकिन आप देखिएगा। मैं फिर से आपको याद दिला दूं, मैंने आपको एक एंगल इन सेगमेंट करके एक मैंने एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल करके मैंने एक थ्योरम आपको बताई है, जिसमें क्या होता है, सपोज करिए ये एक आपके पास एक सर्कल है, ये एक आर्क है, आप जहां मर्जी ये एंगल्स बना लीजिए एक सेगमेंट के ऊपर, आप देख रहे होंगे। ओके, जितने मर्जी एंगल्स बना लीजिए, आप जो मर्जी कर लीजिए, ये सारे एंगल्स जो हैं ये इक्वल है। ऑल दीज एंगल्स आर इक्वल, है ना। तो आप जरा नोटिस कीजिए यहां पर इस सर्कल में भी कुछ ऐसा ही आपको दिखाई देगा और वो क्या है, लुक एट इट। आर्क AD सबटेंड्स एंगल ABD एंड एंगल ACD ऑन द सर्कल के ऊपर ABD बन रहा है, ACD बन रहा है। तो देयरफॉर एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD इज इक्वल टू 20 डिग्री। ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। सेम सेगमेंट में बनने वाला आप देख लीजिए, बेशक मैं इसको हटा देता हूं। अब देखिए जरा, ये और ये सेम सेगमेंट पर बन रहे हैं। ओके, तो अब हमें क्या निकालना, वी हैव टू फाइंड दिस। तो निकालना बड़ा सिंपल है। आप देखिए ये 20 डिग्री है और आपने ये निकाल दिया कि ये भी 20 डिग्री है। ये आपने निकाल दिया कि ABD भी जो है वो 20 डिग्री है, ये आपने निकाल दिया। एक और चीज देखिए, ऑल्सो एंगल AEB प्लस ये है AEB प्लस CEB या BEC प्लस BEC इज 180 डिग्री। ओके, this angle plus this angle 180 degree. What is that? What does that mean? AEB plus BEC 180 डिग्री है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एंगल AEB plus 130 डिग्री is 180 डिग्री। Okay, what is that? Angle AEB is 50 डिग्री। Okay, आपका ये एंगल जो है ये क्या निकल गया, 50 डिग्री। अब मुझे लगता है मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है कि ये एंगल क्या होगा। अगर आप सिंपल ट्रायंगल देखेंगे, इन ट्रायंगल AEB, ओके, AEB में 20 प्लस 50 प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री और इस तरह से आपने क्या निकालना है। ओके, देखिए एंगल ABE प्लस एंगल AEB प्लस एंगल BAE इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है जी, यहां पर वैल्यूज पुट कीजिए। ABE की वैल्यू देखिए, ABE की वैल्यू है 20 डिग्री, AEB की वैल्यू है 50 डिग्री प्लस एंगल BAE इज
180 degree. What does that mean? That means angle BAE is 110 degree. This is what we have. I'm sure कि आपको ये समझ आया होगा. Now look at question number 6. अब question number 6 की तरफ देखिए. ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at point E. आपके पास एक cyclic quadrilateral है. ये एक cyclic quadrilateral है. सॉरी ये सर्कल है और आपको बोला गया है, क्या बोला गया है सुनिए. ABCD is a cyclic quadrilateral. ABCD एक cyclic quadrilateral है. ओके. A B C D is a cyclic quadrilateral. आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या बनाया है. ये एक cyclic quadrilateral बना है आपका. ठीक है जी. और इसमें और क्या दिया हुआ है वो भी सुन लीजिए. फिगर इसकी नहीं दी हुई है. ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at point E. इसके diagonals जो हैं, diagonals मतलब BD और AC, they intersect at point E. ये point E पर intersect कर रहे हैं. और इसके अलावा क्या गिवन है वो भी सुन लीजिए. कहता है DBC is 70 degree. DBC, this is 70 degree. Okay, this is 70 degree. ये गिवन है आपको. और इसके अलावा क्या गिवन है वो भी देख लीजिए. BAC is 30 degree. ओके, ये आपको निकालना क्या है. यू आर सपोज टू फाइंड BCD. पहले तो आपको निकालना है एंगल BCD. ठीक है जी. और दूसरा क्या निकालना है वो भी देख लीजिए. यू हैव टू फाइंड एंगल ECD. आपको ECD भी निकालना है. सबसे पहले आपको निकालना है BCD, मतलब ये पूरा एंगल. और फिर आपको निकालना है ECD. I'm sorry, ये E था. आपको निकालना है ECD, मतलब दिस होल एंगल. ओके, ये दो चीजें आपको निकालनी है. मैं फिर से आपको बता दूं. ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at a point E. DBC is 70 degree. BAC is 30 degree. Find BCD. AB is equal to BC. यहां पर गिवन है. AB जो है वो BC के बराबर है. मतलब ये पूरा साइड जो है, कौन सा साइड आप देख लीजिए. दिस साइड AB ओके इज इक्वल टू BC. ये पूरा जो है मैं शेड कर रहा हूं आपके लिए, ये डबलिंग कर रहा हूं ताकि आपको समझ आए कि क्या इक्वल है. AB जो है वो BC के इक्वल है. आई एम श्योर कि आपको फिगर में ये बात समझ आएगी. ओके, अब देखिए ध्यान से. आपको निकालना क्या है. यू आर सपोज टू फाइंड BCD. BCD निकालना बड़ा सिंपल है. मैं आपको बता दूं. आप BC अगर आप देखें ध्यान से, ये है BC. BC एंगल बना रहा है BAC और BC ही एंगल बना रहा है BDC. ओके, आप BC subtends angle BAC and angle BDC on a segment. ये एंगल BAC और BDC एक सेगमेंट पर बने हैं, तो इसका मतलब है which implies angle BDC is equal to angle BAC is equal to 30 डिग्री. ठीक है, ये एंगल 30 डिग्री, तो ये एंगल भी 30 डिग्री. अब इन ट्राइंगल BCD ट्राइंगल को अगर आप देखेंगे, दिस एंगल प्लस दिस एंगल दिस एंड प्लस दिस होल एंगल, मतलब एंगल BCD प्लस एंगल CBD प्लस एंगल BDC is equal to 180 degree. What is that? What is angle BCD? ये है BCD, ये आपको निकालना है. What is CBD? BCD तो आपको निकालना है. CBD जो है वो 70 डिग्री है और आपने निकाला कि BDC जो है वो 30 डिग्री है, is equal to 180 डिग्री. और यहां से आप निकाल कर देखें तो एंगल BCD जो है इट इज 80 डिग्री. BCD आपका जो है वो क्या बन गया, 80 डिग्री बन गया. ठीक है जी, इट इज 80 डिग्री. आपके पास BCD जो है, मतलब ये पूरा एंगल जो है, दिस होल एंगल इज 80 डिग्री नाउ. ओके, लेकिन ये तो फर्स्ट पार्ट था जो आपको निकालना था. दूसरा पार्ट में आपको निकालना है क्या, फाइंड ECD. आपको ECD निकालने की जरूरत है, दिस एंगल. ठीक है जी, बहुत सारे तरीकों से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए ट्राइंगल ABC में, इन ट्राइंगल ABC आप ट्राइंगल ABC को देखिए. ट्राइंगल ABC में AB जो है वो BC के बराबर है. मैंने आपको ऑलरेडी बताया है
कि ये BC और AB जो है आपको गिवन है, इट इज गिवन दैट AB इज इक्वल टू BC, ठीक है जी। तो AB इज इक्वल टू BC ये गिवन है, ओके। अगर ये गिवन है AB इज इक्वल टू BC, तो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BCA, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BCA। रीजन क्या है आप सोचिए, आपके पास ये पूरा ट्राइंगल है, इस पूरे ट्राइंगल में AB जो है BC के बराबर है, तो इसके ऑपोजिट एंगल जो है इक्वल होंगे, मतलब ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर होगा, है ना। और अगर ये ऐसा है तो ये दोनों एंगल्स जो है वो किसके बराबर हो जाएंगे, which means एंगल BCA is equal to 30 डिग्री, एंगल BAC is equal to BCA, ओके। अगर BAC को देखेंगे तो BAC आपको पता है वो 30 डिग्री के बराबर है, तो इसकी जगह 30 डिग्री आ जाएगा, BCA is equal to 30 डिग्री हो गया आपके पास। So this is BCA and BCA is equal to 30 डिग्री। आपके पास BCA जो है वो 30 डिग्री आ गया। अब सोचिए आपने BCD पूरा जो था वो कितना निकाला था, आपने BCD पूरा निकाला था 80 डिग्री, और ये वाला पोर्शन जो है वो आ गया 30 डिग्री, तो ये पोर्शन क्या आएगा 50 डिग्री। सिंपल था मेरे ख्याल में, है ना। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं ओरल है, ये आपको थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा क्योंकि मैं पूरा लिखकर आपको दिखा रहा हूं, वरना ये बहुत सिंपल है, ओके। नाउ एंगल ECD, ये है ECD, इट इज इक्वल टू BCD माइनस BCA, ओके। BCD माइनस एंगल ECD इज इक्वल टू एंगल ECD इज इक्वल टू एंगल BCD माइनस, फिर से देखिए ये है ECD, ये इतना पोर्शन, इट इज इक्वल टू BCD माइनस BCA माइनस BCA। सो BCD क्या है आप देखिए 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री, इट इज इक्वल टू 50 डिग्री। आपके पास ECD की वैल्यू जो है वो क्या आ गई 50 डिग्री। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा।